हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंस्ट्रेंट लेआउट में लॉगिन पेज बनाने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चले स्टार्ट करते हैं। ओके, रिव्यू में चलते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले गाइडलाइन सेट करते हैं हम। तो गाइडलाइन के लिए यहाँ पे जाना है। सबसे पहले वर्टिकल गाइडलाइन एक सेट कर देते हैं और एक हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन सेट करते हैं हम, और उसके अकॉर्डिंग दोनों साइड राइट साइड सेट कर लेंगे, राइट एंड बॉटम में। कोडिंग में चलते हैं हम। तो इतना कोड कॉपी करके गाइडलाइन 2 एंड यहाँ पे बिगिन की जगह पे क्या आ जाएगा, एंड। दैट्स इट। तो यहाँ पे सेट हो गई वर्टिकल गाइडलाइन। अब क्या करना है, हॉरिजॉन्टली सेट करना है। इसको 3 दे देते हैं हम, कॉपी करके पेस्ट, और यहाँ पे क्या देना है, एंड। यहाँ पे 4। देखो यहाँ पे भी 20 dp सेट कर दिया उसने गाइडलाइन में। फाइन। तो चारों जगह से हमने गाइडलाइन सेट कर ली। अब हमें क्या करना है, सेंटर में कोड करना है। तो अगेन प्रीव्यू पे चलते हैं और यहाँ पे एक इमेज सेट करते हैं और उसमें हम लोगो ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम लेते हैं इमेज व्यू। तो देखो यहाँ पे इमेज व्यू है, और इमेज व्यू को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इमेज सिलेक्ट करने को बोल रहा है, तो मेरे पास ये है अवेलेबल, तो ओके दे रही हूँ, तो इमेज आ रही है। अब इमेज जो है उसको टॉप से गाइडलाइन के साथ हमें कनेक्ट करना है। फिर हॉरिजॉन्टली दोनों गाइडलाइन के साथ हम कंस्ट्रेंट सेट करेंगे। फाइन। बॉटम से थोड़ा, टॉप से 20 dp। दैट्स इट। तो ये सेट हो गया इमेज। अब क्या करना है, एडिट टेक्स्ट देना है। तो एडिट टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट में जाते हैं और यहाँ पे ईमेल आईडी वाला एडिट टेक्स्ट लेते हैं। एडिट टेक्स्ट को दोनों साइड गाइडलाइन के साथ कनेक्ट कर देते हैं हम। 0 dp दे देते हैं। फाइन। 0 dp दोगे तो क्या होगा, वो एग्जैक्ट गाइडलाइन के साथ सेट हो जाएगी, क्योंकि हमने कनेक्ट किया है यहाँ पे कंस्टेंट एंड टू स्टार्ट ऑफ गाइडलाइन 2 एंड कंस्टेंट स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ गाइडलाइन। तो ये वाली जो फर्स्ट है उसका आईडी हमने गाइडलाइन दिया था, और जो राइट साइड पे है उसका जो आईडी है वो गाइडलाइन 2 दिया था, राइट। तो ये एडिट टेक्स्ट सेट हो गया। ओके, अब एडिट टेक्स्ट को ऊपर से इमेज व्यू के साथ अटैच कर देते हैं, मतलब इमेज व्यू के नीचे एडिट टेक्स्ट सेट होना चाहिए। और 28 dp का हमने मार्जिन बिलो दिया है। अब देते हैं पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए एडिट टेक्स्ट, उसको गाइडलाइन के साथ कनेक्ट करना है। फाइन। और विड्थ जो है वो 0 dp दे देते हैं हम। और हिंट पासवर्ड। फाइन। अब मार्जिन टॉप जो है वो देना है। तो ईमेल आईडी से 20 dp का मार्जिन दे रहे हैं, मार्जिन टॉप। ओके, फाइन। इतना हो गया। अब हम बटन सेट करने वाले हैं। तो बटन के लिए यहाँ पे कोड करेंगे। अगेन चलते हैं प्रीव्यू पे और बटन लेते हैं यहाँ पे। एक बटन यहाँ पे रखते हैं और दूसरा बटन
यहाँ पे सेट करते हैं। जो बटन है उसको भी गाइडलाइन के साथ कनेक्ट करेंगे हम। दोनों बटन को अलग अलग गाइडलाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट वाला जो बटन है उसको हम लेफ्ट के साइड कनेक्ट करेंगे और राइट वाला जो बटन है उसको हम राइट गाइडलाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। फाइन। अब क्या करना है, दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दो और ऊपर टॉप जो है वो पासवर्ड के साथ हमें कनेक्ट करना है। पासवर्ड के साथ कनेक्ट किया हमने और इसको भी हम कनेक्ट कर देंगे पासवर्ड के साथ। फाइन। ओके, हमने दोनों बटन को सेट कर दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक लोगो सेट करते हैं और ईमेल आईडी का बैकग्राउंड चेंज करना है और दोनों बटन का बैकग्राउंड भी चेंज करते हैं। तो कोड पे चलते हैं और कोड पे यहाँ पे एडिट टेक्स्ट के लिए एक ड्रॉएबल बनाते हैं हम। तो ड्रॉएबल पे राइट क्लिक, न्यू में जाके ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल और edt_bg नेम दे रहे हैं हम। सॉरी, रीनेम edt_bg। फाइन। अब सिलेक्टर की जगह पे शेप में हमें सॉलिड कलर चाहिए क्योंकि बैकग्राउंड सेट करना है, उसके अंदर कलर फिल करना है हमें। तो वाइट कलर सेट कर रहे हैं अभी। तो वाइट कलर और रेडियस देनी है तो कॉर्नर रेडियस 10 dp। और स्ट्रोक देनी है तो स्ट्रोक भी दे सकते हो। स्ट्रोक कलर ब्लैक एंड जो थिकनेस होगी बॉर्डर की वो कितनी चाहिए, तो उसके लिए विड्थ है यहाँ पे प्रॉपर्टी, विड्थ 4 dp। तो 4 dp की थिकनेस मिलेगी। तो ये जो एडिट टेक्स्ट है वो हम सेट करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रेंट में। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में सेट करना है बैकग्राउंड edt_bg। सॉरी, मैंने इमेज भी में दे दिया, एडिट टेक्स्ट में आएगा। तो एडिट टेक्स्ट में बैकग्राउंड सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड आ गया। अब अंदर से थोड़ी स्पेस चाहिए तो पैडिंग प्रॉपर्टी है, पैडिंग 10 dp। एडिट टेक्स्ट सेट हो गया। अब सेम ये 2 लाइन कॉपी करके हम पासवर्ड के लिए भी सेट कर देंगे। तो ये पासवर्ड के लिए भी सेट हो गया। अब दोनों बटन के लिए हमें क्या करना है, अलग से बैकग्राउंड बनाना है। तो बटन में पहला जो बटन है उसको नेम देते हैं हम लॉगिन और सेकंड बटन जो है उसको हम नेम दे रहे हैं रजिस्टर। ओके, अब ये दोनों बटन को बैकग्राउंड देना है। तो अगेन हम बैकग्राउंड ड्रॉएबल फाइल में बनाएंगे। तो ड्रॉएबल फाइल पे क्या करना है, राइट क्लिक, न्यू में जाके ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल btn_login। सो हम लॉगिन फाइल जो बना रहे हैं उसके लिए ये फाइल यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्टर की जगह पे शेप एंड ओके। सॉलिड कलर #000 एंड कॉर्नर देना है तो उसके लिए कॉर्नर रेडियस 20 dp। तो बटन के अंदर हम सेट कर देते हैं बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड btn_login रजिस्टर बटन में सेट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, ये बटन को थोड़ा बड़ा करना है। तो मुझे पैडिंग देना है। तो पैडिंग अगर सब जगह से देंगे तो क्या होगा, हर एक जगह से वो पैडिंग लेगा, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम। तो हमें क्या करना है, पैडिंग हॉरिजॉन्टल देना है। तो वो सिर्फ लेफ्ट और राइट में ही पैडिंग देगा। तो
padding horizontal 30 dp. फाइन. तो सेम ये 2 लाइन कॉपी करके यहाँ पे सेट करते हैं. तो ये 2 बटन सेट हो रहे हैं. अब क्या करना है, इमेज के अंदर दूसरी इमेज सेट करनी है. तो आपको इमेज कहाँ पे रखनी है, ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर PNG फाइल, JPG फाइल, GIF फाइल कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे. तो यहाँ पे ड्रॉएबल के अंदर मैं एक इमेज सेट कर रही हूँ. सो यहाँ पे logo.png करके मैं इमेज को स्टोर कर रही हूँ ड्रॉएबल के अंदर. सो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी इमेज आप यहाँ पे स्टोर करो तो इमेज का जो नेमिंग कन्वेंशन है वो स्मॉल लेटर में चाहिए. अदरवाइज आपने जो कैपिटल लेटर दिया है XML फाइल के अंदर तो क्या होगा, जब आप रन करोगे तब एरर आएगी. तो यहाँ पे स्मॉल लेटर में नेम देना है और डैश नहीं चलेगा, अंडरस्कोर देना है फाइल का नेम जब दो तब. सो यहाँ पे logo.png करके मैंने फाइल का नेम स्टोर किया है. इमेज यहाँ पे आ गई. अब ये वाली इमेज को हम इमेज व्यू में सेट करवाते हैं. तो यहाँ पे SRC और उसके अंदर लोगो. यहाँ पे इमेज है ऑलरेडी तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ही सेट कर देती हूँ ड्रॉएबल के अंदर लोगो. तो इमेज आ रही है पर इमेज बहुत बड़ी है तो इमेज की साइज हम फिक्स दे देते हैं अभी 100 dp 100 dp. फाइन. तो ये हमने इमेज सेट की, एडिट टेक्स्ट दिया और लॉगिन बटन, रजिस्टर बटन, दैट्स इट. सो आज हम इतना रखते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा कंस्ट्रेंट लेआउट. अगर कंस्ट्रेंट लेआउट में और आपको वीडियो चाहिए और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करना, हम और वीडियोस लाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. सी यू इन द नेक्स्ट वन.